Assalamualaikum dear students of class 8th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in today's video lecture, we are going to start here question number 8 and 9 of exercise 6.4, which are actually the last two questions of this very exercise. So with these two questions, I am going to accomplish our chapter, that's squares and square roots. So first of all, let us see what's being asked to us in question number 8. A gardener has 1,000 plants. He wants to plant them in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants that he needs more for this. बेटा कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताया गया है एक गार्डनर है जिसके पास में बेटा 1,000 प्लांट्स है। ये गार्डनर इन 1,000 प्लांट्स को बेटा इस तरीके से अरेंज करना चाहता है, इस तरीके से प्लांट करना चाहता है अपने गार्डन में कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहने चाहिए। हमें बताया गया है इस क्वेश्चन में इस गार्डनर को और कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स चाहिए ताकि ये अरेंजमेंट इसका मुकम्मल हो पाए। ठीक है बेटा, ताकि इन प्लांट्स को ये इस अरेंजमेंट में कैसे कर पाए, प्लांट कर पाए। ओके बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन ना बिल्कुल रिजेंबल करता है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, जिसमें हमें बताया गया था मिनिमम नंबर ऑफ ढूंढिए जो कि हमें उन गिवन इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा सो एज टू कन्वर्ट देम इनटू द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको वहां पे प्रोसीजर पता है ना, क्या किया करते थे, गिवन नंबर को लिया करते थे और गिवन नंबर के डिजिट्स की पेराडाइजेशन किया करते थे बाय प्लेसिंग द बार और एवरी पेयर ऑफ डिजिट्स। ठीक है बेटा, उसके बाद में डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते थे। डिवीजन मेथड के दौरान रिमाइंडर बेटा 0 के बराबर नहीं हुआ करता था, रिमाइंडर कुछ ना कुछ हुआ करता था, जिसकी वजह से हमें पता चलता था कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, फिर जो कोशंट हुआ करता था, ठीक है, वो उसका जो कंसेक्यूटिव स्क्वायर हुआ करता था, कंसेक्यूटिव यानी कि नेक्स्ट स्क्वायर हुआ करता था। फॉर एग्जांपल अगर कोशंट 31 हुआ करता था, हम 32 स्क्वायर लेते थे। फिर हम गिवन नंबर उसको नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर और गिवन नंबर के दरमियान देखते थे कि डिफरेंस कितनी, वो जो डिफरेंस हुआ करती थी वही हम गिवन नंबर को ऐड करते थे। वही मिनिमम नंबर होता था जो हमें उस गिवन नंबर को बेटा ऐड करना होता था सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सेम प्रोसीजर बेटा इसमें भी हमें करना है। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स कितने दिए गए बेटा, 1,000 दिए गए। 1,000 में बेटा कितने जीरो है, 3 है। ऑड नंबर ऑफ जीरो से डू यू एक्सपेक्ट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? नो, नॉट एट ऑल। मैंने आपको क्लास डेज में भी बताया था, स्कूल डेज में भी बताया था कि बेटा कोई भी नंबर जो एंड होगा विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटा, ये इसको बेटा क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करेंगे बाय एडिंग द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर टू इट। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो इसको ऐड करना पड़ेगा दैट विल बी एक्चुअली द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट वी रिक्वायर फॉर सच एन अरेंजमेंट, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, मान लीजिए बेटा यहाँ पे हमें रोज पता नहीं है और कॉलम्स भी पता नहीं है। मान लीजिए अगर हम इस अरेंजमेंट को ऐसे एक्सप्लिश करेंगे, हमने प्लांट्स को अरेंज किया 2 रोज में, रो फर्स्ट एंड रो सेकंड में, और 2 कॉलम्स में हमने इनको अरेंज किया। आप बता सकते हो प्लांट्स की एक्चुअल पोजीशन क्या होगी? सर प्लांट्स की एक्चुअल पोजीशन होगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज रोज एंड कॉलम्स। हमने प्लांट्स आर दिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यानी कि 4 प्लांट्स इस अरेंजमेंट में हमारे पास में मिलेगी अगर हमारे पास में इस अरेंजमेंट में बेटा 2 रो 2 कॉलम्स होंगे। ये जो 4 प्लांट्स का वैल्यू होगी ना बेटा, यानी कि 4 प्लांट्स इस अरेंजमेंट में है, ये नंबर ऑफ प्लांट्स बेटा हम बिल्कुल जस्ट मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ रोज विद नंबर ऑफ कॉलम्स भी निकाल सकते हैं। 2 2s आर बेटा आएगा 4, बिकॉज 2 रोज थे 2 कॉलम्स थे, हमने इनका प्रोडक्ट किया, वो प्रोडक्ट भी बेटा किसके बराबर आया, 4 के बराबर। मान लीजिए बेटा इस गिवन अरेंजमेंट के हिसाब से मान लीजिए हमारे पास में रो 3 है, रो फर्स्ट, रो सेकंड एंड रो थर्ड हमारे पास में। तो कॉलम्स कितने होने चाहिए हमारे पास में, कॉलम्स भी 3 होने चाहिए, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। अब जरा बताइए एक्चुअल लोकेशन क्या है प्लांट्स की एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस रोज एंड कॉलम्स। आप मुझे बता सकते हो हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन दिस वेरी अरेंजमेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 नंबर ऑफ प्लांट्स है ना, आई कैन गेट इट just by multiplying the number of rows with the number of columns. How many rows are there? There are 3 rows. And how many columns are there? There are 3 columns. So 3 3s will be 9, which gives us the exact value of number of plants in such an arrangement. आप जरा बताएं इस क्वेश्चन में हमें ना ही नंबर ऑफ रोज दिए गए हैं ना ही नंबर ऑफ कॉलम्स दिए गए हैं। जो हमें अननोन क्वांटिटी होती है उसको हम एज अ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए इस गार्डनर ने इन प्लांट्स को x नंबर ऑफ रोज में बेटा x नंबर ऑफ रोज में अरेंज किया, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसको कितने रखने होंगे इस अरेंजमेंट में? सर नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसको x ही रखने पड़ेंगे। आप मुझे बता सकते हो इन सच एन अरेंजमेंट वेयर वी हैव x नंबर ऑफ रोज एंड x नंबर ऑफ कॉलम्स,
how many plants will be there all together? Number of plants will be just we have got the number of plants in this arrangement वैसे ही हमें यहाँ पे भी बेटा number of plants in such an arrangement मिलेगा, यानी कि just multiplying the number of rows with the number of columns, that will be x into x, that will be equal to x square. ठीक है बेटा, अब ये x square होगा, this will be the total number of plants in such an arrangement. अब यही x square किसके बराबर होगा? x square will be equal to बेटा 1000 होगा ना बेटा, 1000 होगा. ठीक, x स्क्वायर 1000 के बराबर होगा. आप मुझे बता सकते हैं x का वैल्यू कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1000. स्क्वायर रूट ऑफ 1000, अगर इस स्क्वायर रूट ऑफ 1000 को हमने इवैल्यूएट किया यानी कि x का वैल्यू मिला, खुद तो बेटा 1000 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जब हम उसको ये मिनिमम नंबर ऐड करेंगे तब जाके परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा. वहां से हमें मिलेगा बेटा x का वैल्यू. x का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे. आल्दो कि ये चीज हमें यहाँ पे नहीं पूछी गई है, वी आर बीइंग सिंपली आस्क्ड टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन सच एन अरेंजमेंट. ठीक है बेटा, चलिए हम आपको इसका प्रोसीजर दिखाते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा अगर x नंबर ऑफ रोज है और x नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स x स्क्वायर होगा जो कि बेटा 1000 के बराबर होगा. ठीक है, तो चलिए ऐसे हम इसको स्टार्ट करेंगे बेटा. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का. ठीक है बेटा, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x. Let the number of rows be x. Number of rows हमने कितने माने? x. So the number of columns will be also equal to x. तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितनी होगी बेटा? x के बराबर होगी. ठीक है, हम लिखेंगे therefore total number of plants in the arrangement. टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स अरेंजमेंट में कितने होंगे? नंबर ऑफ रोज मल्टीपल बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि बेटा आएगा x स्क्वायर के बराबर. ठीक है, हम लिखेंगे बट टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने बेटा? वो तो 1000 है. कितना है बेटा? 1000 है. अब जो ये टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है ना बेटा, कांट आई रिप्लेस इट बाय x स्क्वायर, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास में इस अरेंजमेंट में x स्क्वायर है एज पर द क्वेश्चन, जैसे हमने इसको फ्रेम किया. लेकिन बेटा टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमें गिवन दिए गए हैं जो कि गार्डनर के पास है, वो तो 1000 है. क्या मैं इन टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स को x से नहीं रिप्लेस कर सकता हूं? यस, ऑफ कोर्स आई कैन रिप्लेस इट बाय x स्क्वायर. दिस विल बी x स्क्वायर इक्वल टू 1000, which implies that बेटा x का वैल्यू कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1000. यहां से स्क्वायर हटेगा, 1/2 पावर यहां से भी चढ़ाएगी, यहां से भी. यहां से जब 1000 के ऊपर 1/2 पावर चढ़ाएगी y का बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1000, और जब यहां से स्क्वायर चढ़ाए 1/2 पावर चढ़ाएगी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट अपना इफेक्ट न्यूट्रलाइज करेंगे, ये आएगा x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1000. अब हमें क्या निकालना है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 1000 निकालना है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? गिवन नंबर 1000 के डिजिट्स की बेटा पीरियडाइजेशन करेंगे. जो गिवन नंबर हमारे पास में इसके डिजिट्स की पीरियडाइजेशन करेंगे. नाउ बाय पीरियडाइजिंग द digits of 1000, it can be written as इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? सर, इस गिवन नंबर के डिजिट्स की पीरियडाइजेशन करने के बाद इस गिवन नंबर को हम लिख सकते हैं बेटा 1000 इक्वल टू 1000 इसके ऊपर एक बार, इसके ऊपर एक बार, बिकॉज वंस प्लेस से हम डिजिट्स की पीरियडाइजेशन करते हैं. वो जो हम लाइन लिखा करते थे, नाउ बाय पीरियडाइजिंग द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर बाय प्लेसिंग द बार ओवर ईच पेयर ऑफ डिजिट्स, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा. नाउ बाय पीरियडाइजिंग द डिजिट्स ऑफ 1000 इट कैन बी रिटन एज ऐसे. अब हम क्या करेंगे? नाउ बाय डिवीजन मेथड कामा वी हैव, यानी कि डिवीजन मेथड से हमें क्या मिलेगा बेटा जी? ठीक है, डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे बेटा? 1000 को ही डिवाइड करेंगे ना.
ठीक है, 1000 को डिवाइड करेंगे, इसके ऊपर एक बार होगा, इसके ऊपर एक बार होगा। जो एक्सट्रीम लेफ्ट पीरियड है वो कौन है बेटा, एक्सट्रीम लेफ्ट पीरियड 10 है। इसी को हम बेटा पहले स्टेप का डिवाइजर मान के चलेंगे। ठीक, फिर हमें यहाँ पे सोचना है ऐसे एक नंबर के बारे में जिसको यहाँ नेचुरल नंबर के बारे में जिसका खुद के साथ प्रोडक्ट यहाँ तो 10 के बराबर, यहाँ तो बेटा इससे छोटा आना चाहिए। वो कौन है बेटा, 3 है ना, 3 आर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है बेटा, नीचे रिमाइंडर क्या आएगा, नीचे रिमाइंडर आएगा 1 और दूसरे पीरियड को हम बेटा डाउन करेंगे। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में जो डिवाइजर होगा वो पिछले वाला डिवाइजर से ही हमें मिलेगा बाय डबलिंग इट। 3 को डबल करने का मतलब 3 2 6 आएगा बेटा, 3 + 3 दैट इज 6 आएगा। ठीक है, इसको अलॉन्ग विद बार हम नीचे डाउन करेंगे, ड्रैग करेंगे। तो जब हमने पिछले वाले डिवाइजर को डबल किया वो बन गया 6 बेटा। इसको इंट्रोड्यूस हमें करना विद अ ब्लैंक और वही ब्लैंक हमें क्वोशंट में भी रखना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमें ऐसे नंबर ऐसे डिजिट के बारे में सोचना है, सो दैट के 6 इज कंबाइंड विद दैट वेरी डिजिट मल्टीप्लाइड विद दैट वेरी डिजिट शुड बी इक्वल टू 100 और जस्ट लेस देन 100। अब जरा बताइए जो यहाँ पे ब्लैंक वाला डिजिट, क्या ये बेटा अगर मैं इसके लिए पॉसिबल चॉइसेस देखूंगा, क्या ये 1 हो सकता है, 61 1000 वो कितना आएगा 61। क्या ये 2 हो सकता है, अगर हम यहाँ पे 2 इंट्रोड्यूस करेंगे इन दोनों ब्लैंक्स में बेटा, ये कितना आएगा 2 2 आर 4 2 6 आर 12, वो 124 आएगा विच इज ग्रेटर देन 100। इट मीन्स दैट राइट चॉइस फॉर द ब्लैंक वाला डिजिट इज बेटा वो 1 है। 61 1000 वो कितना आएगा बेटा 61। अब डिवीजन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, नीचे रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा बेटा यहाँ पे 10 में से 1 तो 9 आएगा, इज इट सो। 10 में से 1 बिकॉज 0 में से 1 निकालने यहाँ से आएगा 1, इसको ये बन जाएगी 10 और फिर इससे इसको 12 करेगा 1 तो वो कितना बन जाएगा 10, 10 में से 1 तो 9 आएगा। फिर यहाँ पे 9 है, 9 में से 6 तो कितना आएगा, 9 में से 6 तो 39 आएगा। अब अगर हम 61 को डबल करेंगे तीसरे स्टेप में, दैट विल बी फार ग्रेटर देन बेटा किससे, फार ग्रेटर देन 39। इसलिए यहाँ पे हम डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप करेंगे। रिमाइंडर क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन को करते थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को किया था वैसे इसको भी करेंगे। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द नेक्स्ट प्रोसीजर हियर। ठीक है बेटा, क्लियरली रिमाइंडर आर इक्वल टू बेटा 39। रिमाइंडर कितना निकला 39। इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो 1000 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 1000 जो है बेटा ये 1000 जो है इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लिखा करते थे यहाँ पे 31 स्क्वायर बेटा, और हम देखेंगे 1000 से कितना कम होगा, 39 कम होगा, क्योंकि अगर 39 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, सो 31 स्क्वायर इज लेस देन 1000 बेटा बाय 39। ठीक है, नाउ द ऐसे लिखता था मैं, नाउ द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज बेटा वो कौन है 32 स्क्वायर, जो किसके बराबर आएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा 32 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 32। ठीक है बेटा, 2 2 आर आएगा बेटा 4, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, यहाँ पे क्रॉस 3 2 आर 6, 3 3 आर 9। ठीक है बेटा, 4 6 12 आखिर इसको 1024 यानी कि 1024। अब मुझे बताइए बेटा जो 31 स्क्वायर है ना बेटा, 31 स्क्वायर 1000 से कितना कम है 39। अगर हमें बताया गया था कितने प्लांट्स हमें इन 1000 प्लांट्स में से निकालने पड़ेंगे, सो दैट के इस तरीके का अरेंजमेंट हमें मिले प्लांट्स का कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर बनने चाहिए। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ और प्लांट्स हमें इन 1000 प्लांट्स के साथ कितने लेने पड़ेंगे, सो दैट के जो ये अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट हमारे लिए पॉसिबल हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, जो 31 का कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है वो कौन है 32, उसी का स्क्वायर मैंने कैलकुलेट किया वो 1024 आया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बेटा 32 होगी। हमारे पास में कितने प्लांट्स है 1000 ही है, अगर ये 1024 हो गए 1024 हो गए, मतलब देन वी कैन हैव द सेड अरेंजमेंट, बेटा सेड अरेंजमेंट।
याद रखना बेटा, अगर हमारे पास में 32 नंबर ऑफ रोज हो गए, 32 नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, उनमें कितने प्लांट्स हम रख सकते हैं? 1024। इसका मतलब हमें क्या करना है, इस 1000 को ट्रांजेक्ट करना है, नॉट टुवर्ड्स बेटा 31 स्क्वायर बट टुवर्ड्स 32 स्क्वायर। ठीक है, अब जरा बताइए, मैं निकालूंगा डिफरेंस ऑफ 1024 विद 1000 जो कि 24 आएगा। ठीक है, वही 24 प्लांट्स हमने बेटा मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स चाहिए फॉर सच एन अरेंजमेंट। ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनिमम प्लांट, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनिमम, सो द रिक्वायर्ड minimum number of plants, so the required minimum number of plants for such an arrangement will be वो बेटा किसके बराबर होगा? दैट विल बी 1024 माइनस 1000 विच विल बी इक्वल टू बेटा 24। ठीक है, तो ये समझ में आया, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ जो बेटा प्लांट चाहिए हमें ऐसे अरेंजमेंट के लिए वो कितना होगा? दैट विल बी 1024 जो कि 32 का स्क्वायर है, माइनस बेटा 1000 जो कि बेटा कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल टू बेटा 24। Therefore 24 number of minimum number of plants we are required for certain arrangement। ठीक है, ये समझ में आया। अगर फिर हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी ढूंढनी होगी, उसके लिए जो कि बताया नहीं गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, हमारा क्वेश्चन यहीं तक हो गया अकम्प्लिश, और हमें बताया गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एज वेल। हम यही 24 बेटा इस 1000 को ऐड करते, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करते थे। जब हम 24 ऐड करते किसको? 1000 को, वो किस में कन्वर्ट होता? दैट इज 1024 में, जो कि 32 का स्क्वायर था, उसको हम लिख सकते हैं ना 32 इंटू 32 1024 को। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने थे बेटा? x इक्वल टू 32 था और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 32 थे। ठीक है, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई एम गोइंग टू नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलिए, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। सो आई एम गोइंग टू रब इट। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 9 है दैट रिजेंबल्स विद द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मिनिमम नंबर ढूंढना था जो कि हमें गिवन नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करना था, सो एज टू कन्वर्ट देम इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है बिल्कुल इसी की तरह है। अच्छा, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा प्रोसीजर क्या हुआ करता था? सर, हम गिवन नंबर को लेते थे, गिवन नंबर के डिजिट्स की पीरियडाइजेशन करते थे बाय प्लेसिंग द बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट्स, और उसके बाद में डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते थे। वो जो रिमाइंडर होता था वही रिमाइंडर हम सब्ट्रैक्ट किया करते थे किस? उस गिवन नंबर में से, और उसका नेचर इम्परफेक्ट नेचर से बेटा परफेक्ट नेचर में कन्वर्ट हुआ करता था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बता रहे हैं। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल फॉर पीटी ड्रिल, यानी कि हमारे पास में स्कूल में पीटी ड्रिल करने के लिए वी हैव 500 स्टूडेंट्स इन आवर हैंड। They have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out in this arrangement? ठीक है बेटा, जितने रोज और जितने कॉलम्स में बेटा इन बच्चों को हमने रखना है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। हमें बताना है कि इस पीटी ड्रिल के दौरान कितने ऐसे बच्चे होंगे जो कि आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट होंगे। फिर से मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास में स्कूल है, स्कूल में कुल मिला के 500 रोल है। अब इन 500 बच्चों को बेटा हमें पीटी ड्रिल कराने के लिए इनको अरेंज करना है, लेकिन कैसे अरेंज करना है कि नंबर ऑफ रोज जिनमें हम इन बच्चों को रखेंगे वो बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए। हमें बताना है कि कुल कितने बच्चे इस अरेंजमेंट में नहीं आ पाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, अब जरा बताइए, जो 500 है इसके आखिर में कितने जीरोस है? 2 जीरोस है। आप बताओ कि पॉसिबल ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो कोई भी बच्चा लेफ्ट आउट नहीं होगा। वो कैसे हमें पता चलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं? डिवीजन मेथड से। अगर रिमाइंडर 0 आएगा मतलब क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई भी बच्चा आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट नहीं रहेगा व्हाइल हैविंग द ड्रिल। ओके,
तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसका क्या करेंगे हम, पीरियडाइजेशन करेंगे इसके डिजिट्स की, फिर डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, रिमाइंडर ढूंढेंगे। वो जो रिमाइंडर होगा बेटा अगर वो 0 होगा, हम बताएंगे कोई भी बच्चा बाहर नहीं रहेगा। जो भी रिमाइंडर आएगा असल में रिमाइंडर 12 आया, इसका मतलब 12 बच्चे आउट ऑफ द अरेंजमेंट रहेंगे। वही हम यहाँ पे करेंगे। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, लेट सोल्यूशन बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का, let the number of rows for PT drill be X, so number of columns for PT drill will be बेटा वो भी एक ही होगा एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा बताइए, अगर हमारे पास में x नंबर ऑफ रोज में हमने इन बच्चों को अरेंज किया और x नंबर ऑफ कॉलम्स में, कुल मिला के इस अरेंजमेंट में कितने बच्चे हो गए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था x नंबर ऑफ रोज थे, x नंबर ऑफ कॉलम्स थे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने थे बेटा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी टोटल जो बच्चे इस अरेंजमेंट में आएंगे, अगर हमारे पास में x नंबर ऑफ रोज ऑफ चिल्ड्रन होगा और x नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम्स ऑफ चिल्ड्रन होगा, तो कुल मिला के उस अरेंजमेंट में कितने बच्चे होंगे, x इंटू एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लियरली टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन in this arrangement will be equal to x into x, which will be equal to beta x square। ये समझ में आया। बट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी इक्वल टू, वो कितना दिया गया, दैट इज 500। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हम बेटा एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेटा 500, विच इंप्लाइज दैट एक्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेटा 500। एक्स किसके बराबर है, एक्स आया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 500, बिकॉज यहां से जब रू स्क्वायर हटेगा यहां से रूट चढ़ेगा, बिकॉज यहाँ के इस पर भी हम 1/2 पावर चढ़ाएंगे और दोनों साइड से 1/2 जब पावर चढ़ाएगी, यहाँ पे रूट आएगा, यहाँ पे न्यूट्रलाइज होगा 1/2 पावर। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, now what we have to do, we have to find out the square root of 500। उसके लिए क्या करेंगे, now periodizing the digits of 500, it can be written as बेटा किसके बराबर हो सकता है बे, इट कैन बी रिटन एज 500 को ऐसे लिखेंगे 500 और इसके ऊपर एक बार, इसके ऊपर एक बार। ठीक है बेटा, ये समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, सो बाय डिवीजन मेथड कामा वी हैव, डिवीजन मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे डिवीजन मेथड में, 500 को यहां पे लाएंगे अलोंग विद द पीरियड्स। ठीक है बेटा, फिर हम यहाँ पे ऐसे नंबर के बारे में सोचेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीपल, यहाँ तो 5 के बराबर, पहले पीरियड को ही बेटा डिविडेंड हमें मान के चलना है ना, वो 5 होगा बेटा, तो वो कौन होगा बेटा 2 होगा, 2 आर कितना आएगा बेटा 4 आएगा। ठीक है, वो 4 आएगा, बिकॉज 3 अगर करके वो 9 आएगा, वो ग्रेटर देन 5 होगा। ओके बेटा, 2 आर 4, डिवीजन मीन डिस्ट्रीब्यूशन, ये घटेगा इसमें से, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 5 - 4 दैट विल बी 1, और कितना आएगा बेटा 2 0 आएगी। ये दूसरा बार भी हम नीचे ड्रैग करेंगे। अब हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो डिवाइजर होता है, पिछले डिवाइजर से मिलता है ना, डबल करेंगे 2 को, वो क्या आएगा बेटा 4, जब डबल करेंगे 2 को वो 4 आएगा, और 4 को हमें बेटा जी इंट्रोड्यूस करना है विद अ ब्लैंक, और वही ब्लैंक हमें यहाँ पे भी कोशेंट वाले डिजिट के लिए चुनना है। अब हमने यहाँ पे सोचना पड़ेगा ऐसे एक डिजिट के बारे में, सो दैट के 100 से उसका प्रोडक्ट 100 के बराबर या तो उससे कम आना चाहिए। अब जरा बताइए कि यहाँ पे वो पॉसिबल डिजिट कौन होगा, और हम 1 लाएंगे वो 41 आएगा,
और हम 2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, वो कितना आएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, ठीक है 84 होगा। और हम 3 लाएंगे जो कि लेस देन है 100 से, 41 भी लेस देन 100 से, 84 भी लेस देन 100 से। हम देखेंगे पॉसिबल चॉइस क्या 3 हो सकती है, चलिए देखते हैं। 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 129 which is far far greater than 100. It means that right choice for the blank वाला डिजिट क्या होगा बेटा यहाँ पे, that will be बेटा 2, यहाँ पे भी 2 लाएंगे। अब यहाँ पे 42 into 2 कितना आएगा बेटा 84, तो 84 यहाँ पे हम घटाएंगे इसमें से, 84 जब घटाएंगे 10 में से 4 तो 6 आएंगे, यहाँ पे 9 में से 8 तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या है बेटा 16 हमें मिला, रिमाइंडर कितना मिला 16 मिला। इसका मतलब बेटा ये कि ये जो 22 स्क्वायर होगा, 22 स्क्वायर ये कितना कम है 500 से बेटा, 22 स्क्वायर 500 से कम है 16। इसका मतलब इन बच्चों को हम अगर अरेंज करेंगे 22 रोज और 22 कॉलम्स में, 22 रोज और 22 कॉलम्स में बेटा, वहां पे 16 बच्चे क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ अरेंजमेंट रहेंगे, आउट ऑफ अरेंजमेंट रहेंगे, ठीक है। मैं यहां पे लिखूंगा क्लियरली रिमाइंडर आर इक्वल टू बेटा कितना है 16 है, ठीक है। देयरफॉर द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट ऑफ द अरेंजमेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट आउट ऑफ द अरेंजमेंट, arrangement will be बेटा वो कितने हो गए, that will be 16. So this will be the required answer of this very question number 9. So with this I have accomplished the chapter, ठीक है बेटा। देखिए बेटा अगर हमें बताना था फिर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होगी जिनमें हमने इन बच्चों को बेटा अरेंज किया होगा व्हाइल हैविंग देयर टीटी ड्रिल, बेटा फिर हमें क्या करना था 500 में से 16 हम सबट्रैक्ट करते, वो 22 स्क्वायर के बराबर आता, ठीक है, जो कि हमें नहीं पूछा गया। तो हमें खाली बताना था हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी देयर, दैट विल बी लेफ्ट ऑफ द अरेंजमेंट, दैट इज 16 बेटा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। होप यू अंडरस्टूड इट, ठीक है। थैंक यू बेटा।